लास्ट वाले की बात कर रहा हूं मैं, सुनो यहाँ पे देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो खर्चा है जो पूरा डिसोल्यूशन के प्रोसेस को करने के लिए पे किया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कभी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस आया तो हम दो चीजों को ढूंढते हैं। कितने चीजों को? दो। एक को हम कहते हैं बॉर्न। क्या कहते हैं? बॉर्न, BORNE, बॉर्न। और एक होता है पेड। एक होता है पेड। बॉर्न का मतलब किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, और पे का मतलब किसने पे किया। ये तो समझ में आ सकता, हु पेड, हु पेड। अब इस क्वेश्चन में किसने पे किया उसकी जानकारी तो है, ठीक है। किसने पे किया? विवेक ने। किसने पे किया? विवेक ने, ठीक है। लेकिन जिम्मेदारी किसने ली है ये इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि कौन पे करेगा? फर्म। कौन पे करेगा? फर्म। बट क्योंकि फर्म के जगह पे विवेक ने पे कर दिया है, ठीक है, तो इसीलिए इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, बॉर्न के टाइम पे हम लिखते हैं यहां पे, अगर फर्म ने बॉर्न, फर्म की जिम्मेदारी है तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। हमेशा याद रखो, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। और अगर फर्म पे कर रहा है तो क्या लिखेंगे? बैंक। क्या लिखेंगे? बैंक। अगर फर्म बॉर्न कर रहा है तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। अगर फर्म पे कर रहा है तो क्या लिखेंगे? बैंक, ठीक है। उसी तरीके से अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है, मतलब पार्टनर की जिम्मेदारी है, तो क्या लिखेंगे? पार्टनर्स नेम। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स नेम। और पार्टनर ने ही अगर पे भी किया है तो यहां पे भी क्या आएगा? पार्टनर्स नेम। क्या आएगा? पार्टनर्स नेम। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो बॉर्न है ये हमेशा डेबिट में आता है। कहां पे आता है? डेबिट। और ये जो पेड है ये हमेशा आता है क्रेडिट में। कहां पे आता है? क्रेडिट में, ठीक है। तो इसीलिए किसने पे किया? विवेक ने। तो अभी मैंने तुमको क्या कहा? पेड वाले को हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में। तो टू विवेक कैपिटल अकाउंट। लेकिन जिम्मेदारी के बारे में किसी का बोला है क्या? नहीं। जब किसी का इंफॉर्मेशन है तो किसको मान के चलेंगे? फर्म को। किसको? फर्म को। तो फर्म के केस